प्रिय दोस्तों, आज मैं फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। यह जानकारी दीपक के बारे में है, जिस दीपक का प्रयोग हम घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में जिसका प्रयोग करते हैं। आप अपने घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में पूजा करते होंगे और पूजा करते समय आप दीपक तो ज़रूर जलाते होंगे। दीपक से जुड़े हुए कुछ नियम हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा, जिस दीपक का प्रयोग जिस भगवान को नाम लेके आप जलाते हैं, कहीं वो दीपक कोई गलत संकेत तो नहीं दे रहा। क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या दीपक में घी और अधजली बाती बच जाती है? कहीं आपके दीपक के बाती पर फूल तो नहीं बनता? और तो और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं दीपक की बाती का पूरा जल जाना या आधा जलना या उसमें फूल बन जाना क्या संकेत देता है? आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपके जलाई गई दीपक से तो नहीं है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में बाती तो नहीं जलाते हैं? और क्या आपके पूजा का दीपक नया है या पुराना? आखिर कितने सालों से आप उस दीपक का प्रयोग कर रहे हैं? कहीं आपकी तो वो आदत नहीं है थोड़े दिनों बाद दीपक को बदल देने की? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर ये गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम बहुत भुगतना पड़ सकता है। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और कम जलना, ये सभी अलग अलग संकेत को दर्शाता है जो हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और मेरे इस वीडियो कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में उसका सुझाव ज़रूर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कभी कभी हम पूजा करते हैं और पूजा करते समय हमारा दीपक अचानक से ही बुझ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे पूजा होने के बाद उस दीपक को हम भगवान के सामने जलता हुआ ही छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है, मगर उसमें बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी हमारे दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है और साथ ही उसमें फूल भी बन जाता है। तो इसका अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। साथ ही वो हमारे पूजा से अत्यंत प्रसन्न है, जिसका संकेत वह बाती में बने इस फूल से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं, आपके साथ साथ वो भी ईश्वर में अपना ध्यान रखती है, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है साक्षात किसी देवी देवता का चित्र उसमें बन जाता है। अगर आपके दीपक के बाती में फूल भी बन रहा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो अगर पहले से जले हुए दीपक में आप बाती रख के जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख रुई मौजूद है और आपने अपनी बाती उसमें रख के जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की वजह आपसे रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को भी मिलता है। इतना ही नहीं, आपके बनते बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। साथ ही आपके तिजोरी का धन जो है वो खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप दीपक जलाएं हमेशा साफ सुथरे दिया में दीपक जलाएं। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर थोड़े दिन में अपने दीपक को बदल देते हैं, मगर गुरु जी का कहना है आप जिस दीपक से पूजा करते हैं आप उस दीपक को कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई भी दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है, वो समय के साथ साथ वो दीपक सिद्ध हो जाता है। साथ ही भगवान की सकारात्मक ऊर्जा जो है वो उस दीपक में आ जाती है। इसके साथ ही जब भी आप उस दीपक को जलाते हैं आपका तन और मन दोनों ही पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ रखिए और फिर उसमें बाती रख के जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार धो के ही जलाने चाहिए। मगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ जाती है। इसीलिए आप अपने दीपक को कभी नहीं बदलना। 10 साल 20 साल आप उसी दीपक में दिया जलाएं, उसमें ही लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक शुद्ध हो जाता है
और सिद्ध हुआ दीपक का चमत्कार अपने घर में समय के साथ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में कोई रोगी हो, बीमार हो, उसको बुखार हुआ हो और बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए में डालिए और उस रोगी को पिला दीजिए। इतना ही नहीं, 10 से 15 मिनट के अंदर उस रोगी का बुखार उतर जाएगा। वहीं आपके घर में अगर किसी को नज़र लगी हो, फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो, साथ ही आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में डालकर पानी भर दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन उसी पानी का छिड़काव अपने घर में और अपने दुकान में कीजिए। ऐसा करने से आपके साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वो उस वस्तु में समा जाती है। तो आप कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें। आप अपने घर में संभाल के उसे रखें, क्योंकि उसमें भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार रहता है। वहीं हम आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी तरह नहीं जलती है तो आपके दीपक में ही बच जाती है, तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं तो और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता है या फिर उसमें ही बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती है और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो आप जब भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर कभी भी अगर आप पूजा करें तो ये ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और बर्तन में ना बचे। यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, साथ ही पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। साथ ही ये आपके पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, अगर हमारे घर में कोई बुरी शक्तियाँ हैं या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है, वह यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और साथ ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, इसीलिए वो आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, और जो बुरी शक्तियाँ रहती है वो यह कभी भी यह नहीं चाहती आपके घर में देवी शक्तियाँ का वास हो। क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने कृपा की तो उनकी बुरी शक्तियों और ऊर्जाओं को उनको आपके घर से जाना पड़ेगा। तो बुरी शक्तियाँ हमेशा इसी कोशिश में रहती है कि आपका पूजा कैसे भंग किया जाए और उसे कैसे खराब किया जाए कि भगवान की कृपा आपको ना मिल सके। इसीलिए आपके पूजा में वो बार बार विघ्न डालती है, रुकावटें डालती है और आपका दीपक बार बार बुझता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, तो आप भगवान को सच्चे मन से स्मरण कीजिए और भगवान का स्मरण करके सबसे पहले ये प्रार्थना करें कि भगवान, मेरे आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो मेरे से दूर रहे और आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। और ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से गोल घेरा बना ले दीपक का और उसी गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है। गंगा जल को महादेव का वरदान भी माना गया है। जैसा कि आप जानते हैं गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखता है। और अगर आप गंगा जल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देता है। साथ ही कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप अपनी निर्वाह पूजा संपन्न कर पाएंगे और साथ ही देवी शक्ति आपके जीवन में कृपा बनाए रखेंगे और भगवान का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहेगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ भी भक्ति में। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं। नमस्कार।